जब आप किसी फ्लैट में रहते हैं तो सबसे पहली जो आपको एक सुविधा या एक लाभ जो मिलता है वो होता है कि आपको एक सुरक्षा मिलती है। आप प्लॉट पे मकान बनाते हैं तो कभी भी कोई सिक्योरिटी या अलग से कोई ऐसे अरेंजमेंट्स अपन नहीं कर सकते, जबकि एक फ्लैट या गेटेड कम्युनिटी में रहने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि गेट पे गार्ड होता है, सीसीटीवी सर्वेलेंस होती है, इसके बाद भी एक या दो स्तर पे फिर सुरक्षा का घेरा होता है। तो कोई भी आपके घर में आने से पहले कई स्तर पर उसकी जांच होती है, उसके बाद में कोई आ पाता है। और चूंकि बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं तो वो अपने आप में एक सुरक्षा घेरा रहता ही है। ऐसा नहीं है कि आपका मकान कभी भी सूना रह जाए, क्योंकि अन्य लोग तो रहेंगे ही रहेंगे। जबकि प्लॉट पे बनने वाले मकानों में ये रहता है कि अगर आप चले गए तो पीछे फिर वो मकान सूना माना जाता है, या कई ऐसे लोग जो इस ताक में रहते हैं उनकी नज़र में रहता है। तो सुरक्षा एक सबसे पहली बात है जो आपको फ्लैट देता है या गेटेड कम्युनिटी देती है, जो आप इंडिपेंडेंट प्लॉट पे मकान बने हुए मकान पे नहीं मिलती। दूसरी बात यह है कि ये जो मकान होते हैं, जो फ्लैट होते हैं, ये बहुत इजीली मेंटेन किए जा सकते हैं। 6 महीने तक भी बाहर चले जाएं तो सिर्फ क्योंकि एक ही दरवाज़ा है इसके अंदर, खिड़की वगैरह सब बंद हो जाती हैं आराम से, तो उसको कभी भी आप बाद में आए उसको आसानी से आपने साफ़ सफाई कर ली, दोबारा से रहने लायक बना लिया। कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता उसमें, कोई बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी नहीं आ पाती, क्योंकि सभी चीज़ें बहुत व्यवस्थित तरीके से होती हैं। और छोटा या कॉम्पैक्ट होने की वजह से उनकी साफ़ सफाई, उनकी व्यवस्था, ये सब इजीली अपन कर सकते हैं। कोई दिक्कत आ भी जाती है तो हमेशा सोसाइटी के प्लम्बर्स या इलेक्ट्रिशियन या कारपेंटर्स या जो भी कोई और सपोर्ट स्टाफ होता है वो हमेशा उपलब्ध होता है, और आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ती है। छोटे मोटे काम आप अपने एक टेलीफोन कॉल पे आसानी से करा लेते हैं। तीसरी जो सबसे बड़ी बात इसमें अहमियत वाली है, एक जो फ्लैट में रहने वाला व्यक्ति है वो हमेशा आवास के लिए जब पैसा खर्च करना होता है तो बजाय प्लॉट के बनिस्बत मकानों के वो पैसा सेव करता है। कारण क्या है कि एक प्लॉट आप लेते हैं उसी इलाके में जहां आप एक फ्लैट ले सकते हैं, तो प्लॉट लेने की कॉस्ट ज्यादा होगी, क्योंकि उस प्लॉट पे केवल आप ही का मकान बनेगा और उसके बाद आपको निर्माण भी करना पड़ेगा। इसके विपरीत अगर आप किसी फ्लैट में रहते हैं तो वो मल्टी स्टोरी होता है, उसमें एक ही फ्लोर पे कई फ्लैट होते हैं, बहुत से लोग रहते हैं, तो उससे वो जमीन की कीमत अपोर्शन होकर कम हो जाती है और कुल मिला के आपका आवास के ऊपर जो खर्चा है वो कम आता है। तो ये हमेशा इकोनॉमिक चॉइस है। अगर कोई, मैं उदाहरण दूं कि 100 गज का प्लॉट आपको लेना है और 40,000 रुपये गज का भाव है, तो 40 लाख का प्लॉट हो जाएगा। 20-25 लाख रुपए आपको लगाने के लिए, एक मकान बनाने के लिए चाहिए, तो 65-70 लाख रुपए की चीज़ आप एक 100 गज के अंदर 3 बेडरूम की बना पाएंगे। वही 3 बेडरूम का फ्लैट उसी इलाके में अगर आप लेना चाहें तो शायद 30 लाख रुपए का मिल जाए, तो लगभग आधा। तो ये बहुत बड़ी सेविंग एक आप कह सकते हैं। इसके बाद चौथी जो एक महत्वपूर्ण बात है कि ये जो फ्लैट होते हैं इनमें लाइट और एयर का सर्कुलेशन हमेशा एक प्लॉट पे बने हुए मकान से एक बेहतर स्थिति में होता है। कारण क्या है कि जो प्लॉट पे बना हुआ मकान है उसमें दाएं भी मकान होता है, बाएं भी मकान होता है और पीछे भी मकान होता है। सामने सिर्फ एक सड़क है जिससे रोशनी आती है और उस रोशनी को पूरे मकान में इस्तेमाल किया जाता है, तो कहीं ना कहीं उसमें अंधेरा हो जाता है, क्रॉस वेंटिलेशन की कमी हो जाती है, सर्दियों में बड़े अंधेरे से कमरे हो जाते हैं पीछे वाले। जबकि फ्लैट में ऐसा नहीं होता, आपको 2 साइड ओपन तो मिलता ही मिलता है, कई बार आपको 3 साइड ओपन मिल जाता है, हर कमरे में प्रॉपर प्रकाश आता है, हवा का सर्कुलेशन होता है। तो कुल मिला के उससे रहने में एक जो फीलिंग है या जो आपका अनुभव है वो बहुत बेहतर होता है एज कम्पेयर टू when you live on a plot। तो दिस इज वन थिंग जो एक बहुत इंपॉर्टेंट है रोजमर्रा की लाइफ में, लिविंग के अंदर, और इससे एक वास्तु का भी कंप्लायंस हो जाता है, लिविंग एक्सपीरियंस बेटर आता है। लिविंग एक्सपीरियंस को ही आगे बढ़ाते हुए इस बात को, एक और बात ये होती है कि आप जब फ्लैट कंसेप्ट में जाते हैं तो नेचुरली कई सारे फ्लैट एक साथ होते हैं, बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं, तो उनके लिए जो भी डेवलपर है या जिसने भी स्कीम डेवलप की है वो कोई ना कोई एमिनिटीज़ ज़रूर देता है। एमिनिटीज़ का मतलब वहाँ पर मंदिर होगा या वहाँ पर जिम्नेजियम होगा, स्विमिंग पूल होगा, बच्चों के खेलने के लिए व्यवस्था होगी, क्रिकेट नेट होगा, ऐसी तमाम सुविधाएं वहाँ पे दी जाती हैं जिससे सब लोग उनका उपयोग कर सकें। ये कभी भी एक सिंगल प्लॉट के ऊपर संभव नहीं हो पाता है। तो ये सारी चीज़ें आपके यहाँ वहीं के वहीं जहाँ आप रह रहे हैं जब उपलब्ध हो जाती हैं, तो इसके लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता और एक अच्छा लिविंग एक्सपीरियंस, एक अपलिफ्टेड लाइफस्टाइल आपको मिलती है। रहने की बात जब आती है तो मुझे लगता है कि हमेशा एक फ्लैट की लिविंग जो है वो एक आपकी लाइफस्टाइल को अपग्रेड करती है एज़ कम्पेयर टू इफ़ यू हैव अ चॉइस कि आपको सिर्फ प्लॉट पर रहना हो। प्लॉट पर रहते हुए आपको ये सब चीज़ें कहीं बाहर जाके उपयोग करनी पड़ेंगी। अगर आपको स्विमिंग पूल जहाँ में जाना है तो कहीं बाहर जाना है,
या आपको कोई जिम्नेजियम में जाना है तो बाहर जाना है, और इसी तरह से और भी कोई चीज़ें हैं तो सब चीज़ के लिए बाहर जाना है। एक छठी बात बड़ी महत्वपूर्ण उभर के आती है कि सब लोग एक न्यूक्लियर फैमिलीज में रहते हैं, और न्यूक्लियर फैमिली का मतलब यह है कि अपने मुख्य परिवार से दूर होके या एक जो आपका बड़ा वृहद परिवार है उससे दूर होके आदमी अपने कामकाज की वजह से कहीं बाहर रह रहा होता है। अक्सर ऐसी स्थिति बनती है। तो जब फ्लैट में आप रहते हो तो आपको एक कम्युनिटी लिविंग का बेनिफिट मिलता है, यानी लोग अपने इतवार त्योहार सब साथ मिलके मनाते हैं। बहुत सारे लोग आपके जैसी सोच के, समझ के, इनकम ग्रुप के, सामाजिक स्तर के लोग आपके साथ एक साथ रहते हैं। तो कभी कोई दुख सुख होता है, कोई परेशानी होती है, तो उसमें जब परिवार आपके पास नहीं है तो वो लोग एक परिवार के तौर पे अपने साथ होते हैं, और उससे वो जो कमी है एक न्यूक्लियर फैमिली में रहने की वो दूर होती है। तो एक कम्युनिटी लिविंग का जो एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस आपको एक फ्लैट कल्चर में या एक गेटेड कम्युनिटी में मिल जाता है, जबकि आप इंडिपेंडेंट रहते हैं तो ऐसा नहीं हो पाता। और फिर अंत में एक सातवीं बात के तौर पे हम ये कह सकते हैं कि फ्लैट्स के अंदर क्या देखा गया है कि इसको खरीदना भी आसान है। आज की तारीख में ओवर द काउंटर प्रोडक्ट जैसे होता है वैसे आप इसको ले सकते हैं कहीं पर भी जाके। जैसे बाजार में कोई एक चीज़ ली जा सकती है, ऐसे आप फ्लैट ले सकते हैं। आज आपको आज चाहिए, आज ही जाके ले सकते हैं, रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी होती है। जबकि प्लॉट लेना, फिर सारे सैंक्शंस कराना, सारी परमिशंस लेना, फिर उसके लिए कॉन्ट्रैक्टर लगाना, उसका निर्माण कराना, ये सारी चीज़ें आपको जब प्लॉट की बात आती है तो करनी पड़ती है। इसमें ईज ऑफ बाइंग है, और जैसे ईज ऑफ बाइंग है वैसे ईज ऑफ सेलिंग भी है। फ्लैट के केस में आपको बेचना है तो इसी तरह आसानी से आप बेच भी सकते हैं। अगर आपको रहना नहीं है, आपको सिर्फ रेंट पे लगाना है, तो रेंट के मामले में भी ये देखा गया है कि इंडिपेंडेंट मकानों से ज़्यादा जल्दी फ्लैट जो है रेंटेड अकोमोडेशन के तौर पे चले जाते हैं, क्योंकि जो आदमी बाहर से आता है जिसको किराए का मकान चाहिए, उसको लगता है कि ये जो फ्लैट है उसमें एक 3 कमरे या 2 कमरे जैसी भी उसकी रिक्वायरमेंट है, 2 BHK या 3 BHK एक व्यवस्थित रूप से बना हुआ है, और उसकी इमीडिएट जो रहने की आवश्यकता है वो पूरी हो जाती है। छोटा कॉम्पैक्ट यूनिट होता है जो सेफ और सिक्योर है, जो बाहर से आने वाले, दूसरे शहर से आने वाले व्यक्ति के लिए सबसे परम आवश्यक है। तो ऐसे में ईज ऑफ बाइंग, ईज ऑफ सेलिंग, ईज ऑफ रेंटिंग, ये चीज़ भी जितना फ्लैट के साथ है उतना इंडिपेंडेंट प्लॉट पे बने हुए मकान के साथ नहीं है। इतनी सारी बातों के साथ हम ये कह सकते हैं कि आज के इस युग में फ्लैट में रहना या फ्लैट को खरीदना एक much better option है as when it comes to lifestyle, when it comes to economy, when it comes to ease of maintenance, buying, selling, everything। हर चीज़ के लिहाज से फ्लैट की लिविंग एक बेहतर लिविंग है। इसलिए ये जो आने वाली जो जनरेशन है, जो यंग जनरेशन है, उसका रुझान फ्लैट्स की तरफ बढ़ा है, और आने वाले समय में ज़्यादातर लोग हम देखते हैं कि वो धीरे धीरे आवास की जो ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए फ्लैट को कंसिडर करेंगे एज कम्पेयर टू प्लॉट।